Communication media. Communication media is a transmission media used for sending data or signal across the network. ओके, तो कम्युनिकेशन मीडिया कैसा होता है हमारा? दो टाइप का होता है, एक गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड होता है। गाइडेड मतलब वायर्ड और अनगाइडेड मीन्स वायरलेस। तो गाइडेड के अंदर क्या क्या आती है? ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, कोक्सियल केबल आती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है, ठीक है। और अनगाइडेड के अंदर क्या क्या आता है? माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट लिंक और इंफ्रारेड। ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये तो इथरनेट केबल है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें जो दो वायर्स हैं आपस में क्या ट्विस्टेड हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो रखी हैं, ठीक है। A twisted pair cable is the oldest, simplest and the most of the common type of conducted media. It is made up of two plastic insulated copper wire which are twisted together to form a single wire, ठीक है। तो ये जो वायर हैं प्लास्टिक से क्या है कवर्ड है ये, ठीक है। इस तरह से क्या होती हैं ये वायर जो होती हैं ट्विस्टेड होती हैं आपस में, ठीक है। ईच वायर इज़ 1 मिलीमीटर थिक। आउट ऑफ दिस टू वायर्स ओनली वन कैरीज द सिग्नल कैरीज द एक्चुअल सिग्नल वाइल द अदर इज यूज्ड फॉर ग्राउंड रेफरेंस, ठीक है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं इनमें से क्या होता है कि ये कई टाइप की होती हैं। ये टेलीफोन्स में भी यूज़ होती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, जो ठीक है, जो हमारे जो लैंडलाइंस फ़ोन होते हैं उनमें भी यूज़ होती है, और हमारे जो लैन वगैरह जो हम डिज़ाइन करते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ये सामने जो फिगर दिख रहा है ये हमारा इथरनेट केबल का है, ठीक है। टेलीफोन वगैरह में जो यूज़ होती है, ठीक है, वो उसका जो वो दिखने में मतलब थोड़ा अलग हो सकती है, लेकिन होती वो भी ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। तो जो ये हमारी इथरनेट केबल है इसमें क्या होते हैं 4 पेयर होते हैं इसमें, ठीक। तो एक एक पेयर में 2 केबल हैं और वो आपस में क्या हो रखी है ट्विस्ट हो रखी हैं, ठीक है। अब ट्विस्ट हो रखी हैं तो उसमें से एक जो वायर है वो तो एक्चुअल में सिग्नल को सेंड करने के लिए यूज़ की जा रही है, दूसरी क्या है ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ की जा रही है। ग्राउंड रेफरेंस मतलब क्या होता है कि मतलब एक में अगर 50 सपोज़ करो कि एक में सिग्नल जा रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। दूसरी में क्या ट्रैवल करेगा -5 वोल्ट ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डाटा जो है आपका ट्रैवल करता रहेगा, ठीक है। और जो रिसीविंग एंड पे क्या होगा कि जो +5 वोल्ट है उसमें से -5 वोल्ट को हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे हमें क्या जो मिलेगी 5 वोल्ट का जो सिग्नल है वो हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर सिंगल वायर होती है तो क्या होता है कि आउटर जो इंटरफेरेंस होता है नॉइस होती है वो क्या करती इसको इफ़ेक्ट डालती। अब आउटर नॉइस तो इफ़ेक्ट डालेगी डालेगी, तो उसको कम करना है तो हमने एक केबल और इसमें अटैच कर दी, पेयर बना दिया और उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया। अब सिग्नल अगर मॉडिफाई होता भी है, ठीक है, तो इस तरीके से जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो सिग्नल जो वोल्टेज है मतलब जो एक तार की जो वोल्टेज है और जो दूसरी तार की वोल्टेज है उनमें क्या कर देंगे उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा हमें ओरिजिनल सिग्नल क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। The wires so twisted are helpful in avoiding interference from the nearby similar pairs which is known as crosstalk, ठीक है। तो ट्विस्टेड क्यों किया जाता है इनको आपस में? ताकि जो इंटरफेरेंस है जिसको हम क्रॉस टॉक कहते हैं वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्रॉस टॉक में क्या होता है कि अगर अगर ये दो वायर्स हैं और वो अगर पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो और दोनों में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक करंट है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा एक दूसरे को क्या करेगा इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो सिग्नल जो हमने भेजा था जो इलेक्ट्रिक करंट जो हमने भेजा था उसकी वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू बदल जाएगी तो सिग्नल बदल जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है इनको ट्विस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि इंटरफेरेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है बहुत। वाली जो हमारी इथरनेट केबल है ये कैसे आती है कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा कैटेगरी की होगी वो उतने ज़्यादा क्या होगा उसका जो जो ट्रांसफ़र रेट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स कम्स इन 2 वैरायटी, एक तो होती है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरी होती है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर,
ठीक है। तो जो आप सामने फिगर देख रहे हो ये अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने जो हमने लैब वगैरह है घर में यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक। और सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर कैसी होती है? सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर जो दिखने में कैसी होती है, उसमें क्या होता है, सील्ड होती है। मतलब जैसे सपोज करो कि ये फिगर देखो आप, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसमें क्या होता है, पेयर होता है और उसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। ठीक है। इस तरह के हर पेयर क्या होता है, कवरिंग होती है। और किसी किसी में तो ये होता है कि ये पेयर भी कवर होंगे और प्लस ऊपर से एक और यहाँ पे क्या होगा, शील्ड होगी एक और। ठीक है। जिसने पूरे बंच को कवर कर रखा होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा, प्लास्टिक कोटिंग, प्लास्टिक कवर होगा। ठीक है। तो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर कुछ इस तरीके से आपकी नज़र आती है। ठीक है। अगर इस केबल की बात करें, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें, तो ये क्या होती है, बहुत सिंपल होती है यूज़ करने में, इनएक्सपेंसिव होती है। ठीक है। और कोई इजी होती है इंस्टॉलेशन में। ठीक है। अगर अदर केबल से के मुकाबले बात करें, जो अदर केबल्स हमारी कोक्सियल केबल है या आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उनको इंस्टॉलेशन उनका टिपिकल होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो उनके मुकाबले इसका इंस्टॉलेशन जो होता है ईजी होता है, कॉस्ट में बहुत कम होती है। ठीक है। It is less susceptible to electrical interference caused by nearby equipment or wires in a telephone system. Signals can travel several kilometers without amplification when twisted pair cables are used. ठीक है। तो इसको हमने जो टेलीफोन सिस्टम हमारा जो हमारा लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम है जो हमारा, उसमें भी जो है ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज़ होती हैं। वो दिखने में थोड़ा अलग होंगी, क्योंकि जो ये सामने फिगर है ये हमारी इथरनेट केबल का है, और ये थोड़ा सा इसमें पेयरिंग अलग है। ठीक है। उसमें पेयरिंग अलग हो सकती है या वो थोड़ा दिखने में अलग होती है। ठीक है। तो उनमें भी क्या होता है, सिग्नल जो है कई किलोमीटर से ट्रैवल कर सकता है विदाउट एम्पलीफिकेशन के। दीज मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। द बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ the wire and the distance traveled, but several megabits per second can be achieved for a few kilometers in many cases. ठीक है। तो थिकनेस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डाटा जो है उसमें ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। जैसे कैटेगरी 5 है, कैटेगरी 6 है, तो कैटेगरी 6 जो है कैटेगरी 5 से ज़्यादा बेटर होगी, मतलब उसमें उसकी थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा होगी और उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी डाटा ट्रांसफ़र करने की। इट इज़ अ इफ़ अ पोर्शन ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ डैमेज द एंटायर नेटवर्क इज़ नॉट शट डाउन। अगर ट्विस्टेड पेयर केबल का कोई पार्ट अगर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है हल्का सा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नेटवर्क बंद हो जाए, डाटा ट्रांसफ़र फिर भी होगा मतलब। ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है। ठीक है। STP वायर इज़ फिजिकली लार्जर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर वायर। ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर में जो दूसरी कैटेगरी है सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, वो कैसी होती है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। और हैंडल करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। STP इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट टू अ टर्मिनेटिंग ब्लॉक, क्योंकि उसमें सील्ड्स होती हैं, तो इसीलिए उसको हैंडल करना अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है। इट ईज़िली पिकअप्स नॉइज सिग्नल विच रिजल्ट इज हायर एरर रेट्स व्हेन द लेंथ एक्सीड 100 मीटर। ये जो बात हो रही है ये किसके संबंध में बात हो रही है, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बात हो रही है। ठीक है। ट्विस्टेड STP जो होती है, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर जो होती है, इसमें तो जो नॉइज़ है आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब क्योंकि वो सिल्डेड है इसलिए उसमें नॉइज़ तो बिल्कुल आता ही नहीं है। लेकिन जो अनसिल्डेड है उसमें नॉइज़ के आने के चांसेस रहते हैं बने हुए। तो क्या होता है कि उसमें हर 100 मीटर जब एक डिस्टेंस, मतलब जो 100 मीटर की जो डिस्टेंस है उसके बाद उसमें क्या लगाने पड़ते हैं, रिपीटर लगाने पड़ते हैं। जो सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो ताकि बूस्ट कर सकें सिग्नल्स को, रीजनरेट कर सकें। ठीक है। बीइंग थिन इन साइज इट इज़ लाइकली टू ब्रेक ईजिली। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू कोक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल के मुकाबले ये थोड़ा सा कमज़ोर होती है, ईजिली ब्रेक हो जाती है। इट कैन सपोर्ट 9200 BPS अप टू 5 फीट ऑन RS-232 पोर्ट। 232 पोर्ट होता है सीरियल पोर्ट जिसे कहते हैं। तो जो ये RS-232 पोर्ट है, ये क्या है, एक सीरियल पोर्ट है जो कि हम जैसे हमारे पुराने मॉडम होते थे उनमें यूज़ करते थे इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए मॉडम को। पर अब ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और अब ये बहुत कम यूज़ होती है।
ठीक है। इसकी जगह जो नए पोर्ट हैं वो हमारे यूएसबी पोर्ट हैं। अब सभी जगह हम यूएसबी पोर्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम्स में ज़्यादातर अब यूएसबी पोर्ट ही आते हैं। ठीक है, तो ये दिखने में कैसा होता है ये पोर्ट, ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ठीक है, ये केबल कुछ इस तरीके से नज़र आती है, ये RS32। एक तरफ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक तरफ यूएसबी हो, ठीक है, दोनों तरफ ऐसा भी हो सकता है। एक तरफ ये जो है मेल कनेक्टर है, एक तरफ मेल हो एक तरफ फीमेल हो। ठीक है, तो ये जो वायर है इसमें क्या है, एक तरफ यूएसबी है और एक एक तरफ क्या आपका जो है मेल कनेक्टर है। ठीक है, तो बहुत सारे डिवाइस इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप कोई सेट टॉप बॉक्स है उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, या आपके स्विच हैं। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन फॉर कनेक्टिंग सीरियल डिवाइसेस सच एज DB9 इक्विप्ड PCs, राउटर्स, ओके, राउटर, GPS, बारकोड स्कैनर्स, लेबल राइटर, सीरियल मॉडेम्स, डिजिटल कैमरा, कार्ड रीडर्स, पाम PC, डिजिटल ऑर्गेनाइज़र। ओके, तो ये इतने सारे डिवाइसेस में ये यूज़ हो सकती है ये केबल। ठीक है, तो लैन में भी यूज़ हो सकती है। तो उसमें क्या कह रहा है कि ये 50 फीट यानी 50 फीट की अगर केबल है तो उसमें कितना इट कैन सपोर्ट 19,200 बिट्स पर सेकंड की स्पीड जो है उसमें अचीव की जा सकती है। ठीक है, तो हालांकि ये अब यूज़ नहीं होती। दिस इज़ द ओल्ड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कोक्सियल केबल। ओके, कोक्सियल केबल इज जनरली कॉल्ड अ कोक्स wire. It consists of insulated copper wires surrounded by a braided metal shield and covered in a plastic jacket. ओके, तो जो कोक्सियल केबल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, इस तरह से उसमें आउटर जैकेट होती है, ये ब्रेडेड शील्ड, ठीक है, कॉपर की एक शील्ड होती है, फिर फॉयल शील्ड, फिर इस तरीके से आपका एक प्लास्टिक की एक और कवरिंग होती है इसमें, डाइलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं हम, और फिर सेंटर में क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, केबल जो वायर हम यूज़ करते हैं केबल टीवी नेटवर्क में वो कोक्सियल केबल होती है। ठीक है, तो कोक्सियल केबल्स आर कैपेबल ऑफ कैरिंग हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ओके, द रैप्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स इट इज़ अ गुड शील्ड अगेंस्ट नॉइज एंड क्रॉस टॉक। ठीक है, क्योंकि ये शील्डेड है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, तो क्या है इसमें क्रॉस टॉक और नॉइस बिल्कुल उसकी संभावना क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। कोक्सियल केबल्स प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ रेट ऑफ अप टू 450 Mbps। ठीक है, और इसके जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। कोक्सियल केबल ऑल्सो कम्स इन टू प्राइमरी फिजिकल टाइप्स, थिन कोक्सियल केबल एंड थिक कोक्सियल केबल। दो टाइप की कोक्सियल केबल आती हैं, थिन और थिक। ठीक है, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ कोक्सियल केबल। RJ59 जो टीवी में यूज़ होती है, केबल टीवी में, RJ58 एंड RJ11। तो ये हम इथरनेट में यूज़ करते हैं। RJ स्टैंड फॉर रेडियो गाइड। कोक्सियल केबल्स आर वाइडली यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन एंड केबल टेलीविज़न। ठीक है, तो कोक्सियल केबल जो होती हैं वो इंटरनेट और टीवी नेटवर्क के लिए, दोनों के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है कोक्सियल केबल के, कोक्सियल केबल्स कैन सपोर्ट ग्रेटर केबल लेंथ बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस दैन ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि अगर इथरनेट में हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, जैसे कि 100 मीटर के बाद जो है सिग्नल जो है लॉस होना से स्टार्ट हो जाएगा, जबकि कोक्सियल केबल में ऐसा नहीं होगा। आप काफ़ी इसमें जो दूरी तक जो है डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर ट्रांसमिटिंग एनालॉग एज वेल एज डिजिटल डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, दोनों टाइप का ट्रांसमिशन इसमें पॉसिबल है, डिजिटल भी और आपका एनालॉग भी। इट इज़ वाइडली यूज फॉर केबल टेलीविज़न एंड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, कोक्सियल cable are used for transmitting several channel simultaneously. They are helpful in broadband transmission. ठीक है, बहुत सारे चैनल, बहुत सारा टाइप का डाटा जो है उसमें एक साथ भेजा जा सकता है, मतलब कई फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जो है एक साथ भेजे जा सकते हैं, जैसे टीवी में होता है।
तो उसमें अलग अलग चैनल आ रहे हैं हमारे, तो हर एक चैनल की क्या अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कोक्सियल केबल हैज़ एक्सेलेंट नॉइज इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ थिक कवरिंग आउटसाइड द इंसुलेटेड वायर, ठीक है। थिक कोक्सियल केबल हैज़ एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर दैट हेल्प्स कीप मॉइस्चर अवे, ठीक है। तो मॉइस्चर आने की संभावना भी क्या होती है इसमें, बहुत कम होती है। इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल से क्या होती है, सस्ती होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अ थिक कोक्सियल केबल डज नॉट बेंड इजली एंड दस इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो उसके मुकाबले इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा हार्ड होती है ये। इट इज़ एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, और ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले क्या होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिट्स लाइट सिग्नल रेदर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। जो हमारी फाइबर ऑप्टिक होती है, या हम ऑप्टिकल फाइबर जिसे कहते हैं, उसमें क्या ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल नहीं करता, बल्कि सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ओके। तो हमें मालूम है कि जो लाइट की स्पीड होती है सबसे क्या होती है, फास्ट होती है। तो इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर है हमारी, उसमें जो हमारा सिग्नल है उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ गाइडेड मीडिया, सेवरल ग्लास फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर एंड आर इनकेस्ड इन एन इंसुलेटेड कवरिंग, ठीक है। तो जो हमारा जो मीडिया गाइडेड मीडिया है उसमें क्या है, सबसे फास्टेस्ट मीडिया है, मीडियम है ये। लाइट सिग्नल ट्रेवल्स into the fiber optic cable at one end and received at other end, okay. When the light enters the fiber optic, the light pulse inside the cable hits the outer walls of the wire at a similar angle, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है कुछ इस तरीके से दिखती है हमें, ठीक है। इसमें कोर होती है सबसे अंदर की साइड में, फिर उसके बाहर क्लैडिंग होती है, फिर एक और कोटिंग होती है, और फाइनली क्या होती है, जैकेट होती है, ठीक है। Okay, when the light entered the fiber optic, the light pulse inside the cable hits the outer walls of the wire at the similar angle, which helps in moving the light wave forward. ठीक है, the outer surface of the glass wire provide just the right angle reflection to keep the light bouncing back and forth along the length of the length of cable. ठीक है, द लाइट सोर्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। द एलईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे एक हमने जैसे कोई सिग्नल भेजना है हमने, तो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कन्वर्टर। तो कन्वर्टर क्या करेगा, हमारे सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा लाइट की फॉर्म में, ठीक है। फिर वो सिग्नल आपका ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करेगा, और फाइनली रिसीविंग एंडिंग जो रिसीविंग एंड होगा वहाँ पे भी एक ट्रांसड्यूसर लगा होगा, ठीक है। एक तरह से कन्वर्टर जो कि उस सिग्नल को, लाइट जो सिग्नल है हमारा, उसको कन्वर्ट कर देगा हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर है, किस तरीके से उसके अंदर जो हमारी लाइट ट्रैवल करती है, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जैसे सपोज ये लाइट है आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी लाइट सिग्नल है, ये ट्रैवल किया आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये टकराई, फिर ये यहाँ पे आई, फिर यहाँ से टकराई, ठीक है, फिर यहाँ आई, फिर इस तरीके से बाउंस होती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो एक जिग जैग पैटर्न सा बनता हुआ चला जाएगा, और ये जो आपकी लाइट है या जो सिग्नल है जो कि लाइट की फॉर्म में रिसीविंग एंड तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी कोर, और ये है आपकी क्लैडिंग, ठीक है। तो क्लैडिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कोर जो होती है वो आपकी डेंसर होती है, क्लैडिंग क्या होती है, रेयरर होती है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए, ये डायग्राम में दिखा रखा है कि ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है। वाटर थोड़ा डेंसर होता है, एयर क्या होती है,
वाटर से कम डेंसर होती है। ठीक, तो अगर आप कोई लाइट आप यहाँ से भेजते हो वाटर से, ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है आपका, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन का, ठीक है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपने जो लाइट भेजी थी ये क्या हो गई, थोड़ा सा बैंड हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इसको इतना बढ़ा दिया कि ये जो रे है, अगर आप इस एंगल को बढ़ाते हो, ठीक है, एंगल को आपने इतना बढ़ा दिया कि जो ये रे है ये इतना बैंड हो गई कि ये नॉर्मल के साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। अब अगर हम इस एंगल को और बढ़ाते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी ऊपर कर देते हैं, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, ये रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होने के बजाय ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये यहाँ जाएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक तरह से समझ लो कि ये जो है आपकी ये इंटरनल कोर है और ये क्लैडिंग है, तो क्लैडिंग का रोल यही है, ठीक है, ठीक है। तो इनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्लैडिंग क्या करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में थोड़ा हेल्प करती है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में भी लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट से ये जो बीम है, जो ये लाइट बीम है, ये ट्रेवल करती है आगे, ठीक है, सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है। अब होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स में भी सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड मीन्स कि उसमें अगर आप ऑप्टिकल फाइबर है उसमें क्या होगा, एक ही बीम ट्रेवल कर रही है तो उसे बोलते हैं सिंगल मोड, और उसमें अगर मल्टीपल बीम ट्रैवल कर रही हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी मोड, ठीक है। तो सिंगल मोड का जो डायमीटर होगा वो कम होगा, मल्टी मोड का जो डायमीटर होगा कोर का वो क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके, फाइबर ऑप्टिक टिपिकली ऑफर्स बेटर बैंडविड्थ एंड कैरी मोर इन्फॉर्मेशन एट वंस, ठीक है, ज़्यादा डाटा को ट्रैवल लेके जा सकती है। एज अ सिग्नल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लाइट देयर इज लेस एटेन्यूएशन एंड सिग्नल डिग्रेडेशन, ठीक है। सिग्नल अगर लाइट की फॉर्म में है तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, ठीक है, जितने भी एटेन्यूएशन नहीं होगा उसमें, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेड ऑफ ग्लास सो देर इज़ अ लिटिल रिस्क ऑफ फायर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पार्क हैजर्ड्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेटल नहीं है तो भाई स्पार्किंग होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर मच थिनर देन एंड लाइटर देन मेटल वायर्स, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती है, बहुत लाइट होती है एज़ कम्पेयर टू द मेटल वायर्स। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है मतलब समझ लो कि मेड अप ऑफ अ ग्लास, और वो इतनी पतली होती है जितना हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो हेयर होता है, जो बाल होते हैं हमारे, इतना पतला होता है जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, ठीक है। लाइटर वेट मेक्स फाइबर इजी टू इंस्टॉल, ठीक है, लाइटर वेट है तो इजी टू कैरी हो जाता है। इट डज़ नॉट लीक सिग्नल सो इट इज़ इम्यून टू ईव्स ड्रॉपिंग, ठीक है। तो सिग्नल क्या होता है इसमें, फुल प्रूफ होता है, ठीक है। लीक इसमें क्या होता है, सिग्नल लीक प्रूफ होता है कि लीक नहीं होता है सिग्नल, ठीक है। सिग्नल कैन रन फॉर 50 किलोमीटर विदाउट रिक्वायरिंग रीजनरेशन, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा सेटअप, ठीक है। हमारे जो मेटल के वायर्स हैं उनमें क्या होता है, जब सिग्नल ट्रैवल करता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा सिग्नल तो हीट की फॉर्म में ही जो है लॉस हो जाता है, तो वो वाली प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर ऑल्सो यूज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसकी, हाईली स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर का जॉइंट सिंपली हम जैसे हम कोई मेटल वायर्स हैं उसको आपस में जॉइंट करते हैं तो उस तरीके से जॉइंट नहीं बनता है इसका। ऑप्टिकल फाइबर को जॉइंट करने के लिए स्पेशल मशीन आती है, ठीक है। तो उतने ही टेक्निकल इंजीनियर, उतने ही स्किल्ड इंजीनियर, स्किल्ड पर्सन चाहिए इसको डील करने के लिए, इसके साथ काम करने के लिए। इट इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर गाइडेड मीडिया। अदर गाइडेड जो मीडिया हमारी कोएक्सियल केबल या इथरनेट केबल उनसे महंगी होती है।
ऑप्टिकल फाइबर इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, इट कैन बी ईजिली ब्रोकन। ठीक है, बहुत जो कांच की बनी हुई होती है, ग्लास की बनी होती है, तो बहुत ही बारीक होती है, जितना मैंने बताया कि बाल के बराबर इसकी थिकनेस होती है, और इसके ब्रेक होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, एज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन टू फाइबर्स आर नीडेड इफ वी नीड बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। इसमें कह रहा है कि अगर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर लाइट अगर सीधे सीधे ट्रेवल करे, जिगजैग वे में ट्रेवल ना करे, तो उस केस में हमें क्या चाहिए होंगे, दो अलग अलग ऑप्टिकल फाइबर्स चाहिए होंगे हमें। ठीक है, कम्युनिकेशन, एक सेंडर के लिए एक रिसीवर के लिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। ठीक है, हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो सिग्नल है वो ट्रैवल कैसे करता है, जिगजैग वे में ट्रैवल करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर अब, क्योंकि शुरू में जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तो बहुत एक्सपेंसिव थी ये टेक्नोलॉजी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कॉमन हो रही है। अब हमारे जो हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो तो ऑप्टिकल फाइबर से ही कनेक्ट हैं, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से। ठीक है, इवन अब हमारी जो सिटीज़ हैं उनमें भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जा रहा है, जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। तो धीरे धीरे जो ये टेक्नोलॉजी है आम हो रही है, लोगों के लिए अवेलेबल हो रही है, और इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज देखते हुए। ओके, तो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर।